औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का जो लेक्चर है वो हमारा सेकंड लास्ट तक के करीब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 6 को। तो न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को खुराक की ज़रूरत क्यों पेश आती है, बैक्टीरिया के खुराक खाने का मेथड क्या है, तरीक़ाकार क्या है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, वाई न्यूट्रिशन नीडेड बाय बैक्टीरिया, वाई न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी फॉर बैक्टीरिया। हमें पता है कि तमाम जानदारों को ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, लोकोमोशन के लिए और तमाम लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए न्यूट्रिशन के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स वाहिद ज़रिया है जो हम कह सकते हैं कह सकते हैं बेटा कि एनर्जी देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं दैट्स वाई न्यूट्रिशन इज़ नीडेड बाय बैक्टीरिया। कितने टाइप की न्यूट्रिशन है बेटा? 3 तरह की न्यूट्रिशन हम देखते हैं। एक हीटोट्राफिक बैक्टीरिया, दूसरे हमारे पास ऑटोट्राफिक बैक्टीरिया और तीसरे हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सबसे पहले है हीटोट्राफिक बैक्टीरिया। वो जैसे नाम से जाहिर है, ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक को तैयार ना कर सकते हों और वो खुराक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हासिल करते हों, उनको तोड़ फोड़ कर। तो इस बेसिस पे हम देखते हैं बैक्टीरिया की 2 किस्में हैं। एक है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और दूसरी है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोमीन बेटा हम कहते हैं डेट और डेटरस, यानी कि गंदखोर, गंद को डिस्ट्रॉय करके, डेड करके वहाँ से खुराक हासिल करने वाले। दे अपटेन देयर फूड फ्राम डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ह्यूमस फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ह्यूमस क्या होता है? ज़मीन जो आपको गली सड़ी दरख्तों के नीचे मिलती है, आप उसको जो देखते हैं वो दरअसल ह्यूमस ही होती है। हम कह सकते हैं मटेरियल दैट इज़ फॉर्म आफ्टर द पार्शियल डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। वो मटेरियल जो पौधों के पत्तों या पौधों के किसी हिस्से को भी क्या किया जाए, उसके पार्शियल डिके की वजह से या एनिमल के गलने सड़ने की वजह से पैदा हो, तो उसको नाम देते हैं हम ह्यूमस। तो ह्यूमस दरअसल क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मजमुआ है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा? बैक्टीरिया कुछ स्पेशल सॉइल के अंदर एंजाइम खारिज करते हैं। वो एंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं उसे कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की, ह्यूमस की, और उसको सिंपल में जो है ना बेटा चेंज करते हैं और यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है। वो एनर्जी अब सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक पार्ट बनाते हैं हीटोट्राफिक बैक्टीरिया का। और जो दूसरा है वो है पैरासाइटिक। पैरासाइट हम ये पढ़ते हैं कि वो बैक्टीरिया जो किसी जानदार के अंदर या बाहर रहते हों, वहाँ से खुराक लेते हों, रहने की जगह लेते हों और बदले में नुकसान पहुँचाते हों, वो होते हैं पैरासाइट। तो इसलिए हम पैरासाइट्स को कहेंगे पैरासाइटिक बैक्टीरिया। तो याद रखिए बेटा, कुछ बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, इनसाइड आवर इंस्टाइड ऑफ ह्यूमंस, और वहाँ पर रहते हैं, हमें हमसे खुराक भी लेते हैं और बदले में हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये वो बैक्टीरिया जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, उनको हम नाम देंगे हीटोट्राफिक बैक्टीरिया। सेकंड वन इज़ ऑटोट्राफिक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो अपनी खुराक को तैयार कर सकें, उनको हम नाम देते हैं ऑटोट्राफिक बैक्टीरिया। दोज बैक्टीरिया विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विल बी नोन एज ऑटो। ऑटो मीन खुद ब खुद। क्यों बेटे? जैसे हम पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल। सिमिलरली इनके अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। प्लांट के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल किसके अंदर मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये डिस्पर्स्ड होता है। डिस्पर्स का माने क्या है? ये मिसाल के तौर पर एक सेल है, ये इधर बिखरा हुआ सेल के अंदर क्या होता है? बिखरा हुआ होता है। कौन? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो प्लांट्स अपना बैक्टीरियल सेल के अंदर होगा वो बिखरा हुआ डिस्पर्स सिचुएशन में होगा। और उसके साथ साथ याद रखिए बेटा, ये जो बैक्टीरिया हैं ये वाटर की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं आपको एक इक्वेशन के जरिए समझाता हूँ। बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं तो अपने खुराक को तैयार करते हैं। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करती है लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और बनता है ग्लूकोज, साथ साथ वाटर और सल्फर रिलीज होते हैं। लेकिन यही अमल जब हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करती हुई नज़र आती है लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। यहाँ पर भी ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है, और रिलीज क्या होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है किसकी? प्लांट्स के अंदर होने वाले फोटोसिंथेसिस की। सल्फर बाई प्रोडक्ट है
बैक्टीरिया के अंदर होने वाली फोटोसिंथेसिस की। तो ये खुराक को तैयार कर देते हैं और इस खुराक को वो अपने इस्तेमाल में लाते हैं, तो इसलिए हम उसको नाम देते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। बेटा 3 तरह के यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है बेटा ये टर्मिनोलॉजी कि बैक्टीरिया किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं वाटर की बजाय, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। पूछ सकता है कि व्हाट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, तो आप बताएंगे ग्लूकोज के साथ साथ क्या चीज़ मौजूद होती है, सल्फ़र मौजूद होती है। और आखिर में हमारे पास बेटा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया बेटा जो ऑक्सीडेशन के ज़रिए किसी भी इनऑर्गेनिक मादे को तोड़कर वहाँ से एनर्जी रिलीज करवाए। मिसाल के तौर पर अमोनिया को तोड़वाते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के अंदर। व्हेन सम बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जब उनसे ऑक्सीडेशन का अमल हो जाता है तो बेटा क्या रिलीज़ करवाते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। तो इस अमल से एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो बैक्टीरिया ट्रैप कर लेते हैं, उसको इस्तेमाल में लेकर आते हैं, तो हम इसलिए इनको नाम देते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी बेटा क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की टर्मिनोलॉजी में आ सकते हैं। तो ये बेटा एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट देना था, जो आप इसको फिर से भी सुन सकते हैं इस लेक्चर को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।